पहले समझा देते उसके बाद लिखाएंगे। देखो अब हमको क्या पढ़ना है बाबू, बर्डन पढ़ना है। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, बर्डन पढ़ा रहे हैं ना, बर्डन पढ़ा रहे हैं। आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू, है ना? ठीक है ना? आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, वो बर्डन पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा बाबू, बर्डन बाई बाबू फोर्स बाबू, है ना? समझाते उसके बाद लिखाते बाबू, बर्डन वाई अब फोर्स बाबू, वर्डन बाबू, बर्डन बाई अ फोर्स, क्या लिखेंगे, बर्डन बाई फोर्स देन फोर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। अगर डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में बोला तो आपको बर्डन निकालना, एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन। उसके बाद हम लोग एनर्जी पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा, डिफरेंट डायरेक्शन। पहले समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। क्या कह रहा, पहले समझो आप शांति से, सब बच्चा आया हुआ है ना, तो समझ लो, है ना? ये ज्योति ऑन करो ना भोली, ये अनुज ऑन करो जी। अनुज पे तो बहु, अनुज और गौरव पे, दोनों पे काल जबरदस्त मंडरा रहा है एकदम। हमको क्या निकालना सर, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो आपको बर्डन निकालना। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना, बर्डन बराबर क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना? बर्डन बराबर वो क्या होता है, फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, इंटू दोनों के बीच का एंगल होता है, बस। है ना, यही होता है। इसी फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करते चलना है। तो पहला केस बाबू अभी लिखना नहीं है, अभी लिखा नहीं रहे, अभी समझा रहे हैं। पहला केस बाबू, मान लो फोर्स बाबू, है ना, मोशन उधर ही हो रहा है जिधर फोर्स लग रहा है। कोई ऑब्जेक्ट है भोला, केस फर्स्ट बाबू लिखा नहीं रहे, समझा रहे हैं, तीन चार गो केस है बस, ज्यादा कुछ नहीं है। खाली समझा देते हैं आज, है ना, आधा घंटा में। भेन बाबू जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, बर्डन का जो वैल्यू होता है बोला, पॉजिटिव होता है, बर्डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और बर्डन का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। बर्डन मेरा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। कैसे सर, वही आपको समझा रहे हैं ना। यही है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर वर्क बाबू, कोई ऑब्जेक्ट का बाबू अगर फोर्स लग रहा है, तो उसका बर्डन पॉजिटिव हो सकता है सर, निगेटिव हो सकता है, नहीं तो जीरो हो सकता है। यही तीन गो केस है ना जी, यही ना तीन गो केस है, हाँ सर। तो मान लो बाबू कोई ऑब्जेक्ट है, आई इसको इधर पकड़ के खींच रहे हो, किधर खींच रहे हो, इधर पकड़ के खींच रहे हो। और ऑब्जेक्ट का बाबू डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में रहा है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से ए से बी पोजीशन पे चल गया, नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट को इधर ही पकड़ के खींच रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है ना, डिस्प्लेसमेंट भी एस भी क्या है, यही है, इधर ही है। तो इस केस में बाबू बर्डन मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा कि जीरो होगा? तो इस केस में अगर बर्डन निकालोगे, भोला शांति से समझते चलना है। बर्डन निकालेंगे बाबू, तो बर्डन बराबर क्या होता है सर, एफ एस इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। जनरली बर्डन का बाबू पॉजिटिव निगेटिव का कारण जानते हो क्या हो, यही थीटा कारण, यही मेन शैतान है। इसी के कारण बर्डन जीरो भी होता है, और पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव होता है, सब ये इसी का कमाल है। अगर ये कॉस थीटा नहीं रहे बाबू, तो बर्डन का वैल्यू बाबू, है ना, जीरो। हम लोग क्या करें, फोर्स जीरो रहेगा तभी जीरो होगा, ऐसे नहीं होगा, है ना, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो, फोर्स भी मेरा उसी डायरेक्शन में लग रहा है ना, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स रह रहा है। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बाबू दोनों एक ही डायरेक्शन है ना जी, फोर्स भी इधर सर, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो इस केस में थीटा कितना, 0 डिग्री, है ना, थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। तो इस केस में बर्डन निकालोगे भोला, वर्क डन निकालोगे, तो एफ एस और कॉस कितना, जीरो पुट करोगे, कॉस 0 डिग्री पुट करोगे। तो cos जीरो का वैल्यू कितना होता है बताएं, cos जीरो का वैल्यू 1 होता है। तो इस केस में जो वर्क निकालोगे वो एफ एस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। तो यही आप लोग के बुक में दिले रहता है, बर्डन बाबू स्ट्रेट लाइन में, कोई ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है ना, फोर्स के डायरेक्शन में, जिधर मूव कर रहा उधर ही फोर्स लग रहा, तो उस केस में बर्डन कितना होता है, एफ इंटू एस होता है। और ये वैल्यू क्या होगा, फोर्स भी बाबू पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव। तो इस केस में ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव को हम लोग भी ई पॉजिटिव आई पोजे पो ये क्या हो गया, प्लस आई भी। तो ये पॉजिटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक। तो ये हो गया सर। तो इस केस में बर्डन क्या होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो बर्डन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव होगा, ठीक। ये ध्यान रखना। दूसरा भोला, अगर बाबू बर्डन बाबू दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कोई आदमी है, शांति से समझना, बर्डन जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, है ना, कोई आदमी भोला, है ना,
अब मान लो बाबू ये कोई क्या लगाया हुआ है ना, कुली वगैरह है, ये कोई लगेज उठाया हुआ है ना। ठीक। ठीक बाबू। अब ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है ना, एक जगह से दूसरे जगह क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, जा रहा है ना। तो अभी इसके द्वारा बर्डन आपको निकालना, इस कुली के द्वारा बर्डन निकालना। अब शांति से समझना है ना। तो कुली वर्क करेगा भोला, अरे सिंपल सी बात है बाबू, आप ही जैसे कुली सब देखते हो ना बाबू। ठीक। तब माथा पे ऐसे रख लो, है ना, ऑब्जेक्ट को, है ना। ठीक। तो कुली वर्क किसके अगेंस्ट करेगा, है ना, ग्रेविटी के विरुद्ध। कुली पे भोला शांति से समझते चलना है, ये आदमी है ना। तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी फोर्स लगेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठाते हो सर पे तो भारी फील होता, तो क्यों फील होता है, कभी सोचे हो? क्योंकि नीचे उसको खींच रहा। कौन खींच रहा? ग्रेविटी खींच रहा, है ना। क्या खींच रहा है? ग्रेविटी खींच रहा। तो नीचे क्या लग रहा है, इस पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा, कितना लगेगा सर? इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा और जो एम जी जी के वैल्यू होगा, दोनों का प्रोडक्ट, इतना क्या लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, है ना, ग्रेविटी लगेगा। ठीक। तो नीचे ग्रेविटी लग रहा और इसको लेके किधर जा रहा, इधर जा रहा, इसको डिस्प्लेस क्या कर रहा, इधर कर रहा। तो इस केस में बर्डन कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आ रहा जी? अरे मेरे शैतान, मोटका बुकवो तो नहीं है, सिंपल सी बात है ना, आसान सा बात है भोला। ने जैसे ये बुक है, तो इसको हाथ पे उठैले भी है, ठीक। अब उठाए हुए हैं बाबू, तो नीचे इसको हमको उठा रहे हैं बाबू, तो हम ये वर्क इस पे कर रहे हैं ना जी। अगर छोड़ देंगे भोला तो नीचे गिर जाएगा। तो हम किसके विरुद्ध वर्क कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो अगर यहाँ पे बाबू बर्गडन बाई ग्रेविटी निकाला जाए, तो अभी तो एट रेस्ट में है, अभी क्या एट रेस्ट में है, ठीक। इसको बाबू मान लो ऐसे इधर मूव करवा रहे हैं, है ना। इसको क्या करवा रहे हैं, इधर मूव करवा रहे हैं, किधर मूव करवा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। किधर मूव करवा रहे हैं बाबू, इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। इसको इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जा रहा है, जा रहा है। और ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ग्रेविटी आपका कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है। ग्रेविटी कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। मूव इधर करवा रहे हो, ग्रेविटी नीचे लग रहा। तो यहाँ पे बाबू आपको कहेगा बाबू, है ना, बर्डन बाय द ग्रेविटी कितना हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इधर और ग्रेविटी नीचे, तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे बाबू जो कुली के द्वारा बर्डन होगा, इस बाबू ये जो कुली के द्वारा बर्डन होगा किसके विरुद्ध में, ग्रेविटी के विरुद्ध में। कुली बापू, कुली के द्वारा जो है ना बर्डन होगा ग्रेविटी के विरुद्ध में, कितना होगा सर, 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट बाबू कुली क्या कर रहा है, कोई बरके नहीं कर रहा। बात समझ में आता है? ग्रेविटी फोर्स नीचे पकड़ कर खींचेगा और कुली इसको इधर लेके जाएगा, है ना। तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो बर्डन अगर इस केस में निकालोगे भोला, यही आपको पढ़ना है। तो इस दूसरे केस के भलो बर्डन बाय द ग्रेविटी फोर्स निकालोगे, है ना। ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बर्डन, है ना, बर्डन बाय बाबू ग्रेविटी फोर्स, या बर्डन बाय बाबू किसके द्वारा, कूली कह सकते हो या पोर्टर कह सकते हो। बर्डन बाय बाबू, पोर्टर में तो क्या होता है बाबू, है ना, जो वजन लेके जाता है ना, पोर्टर। बर्डन बाय पोर्टर बाबू। तो बर्डन कर रहा है किसके अगेंस्ट में कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स के अगेंस्ट में ना करेगा बाबू। तो अगेंस्ट क्या, ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट, किसके विरुद्ध, ग्रेविटी के विरुद्ध, अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के विरुद्ध। तो बर्डन बराबर कितना लिखेंगे सर, फोर्स लिखेंगे सर, इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, इंटू कितना लिखेंगे, cos थीटा। यही लिखेंगे ना, हाँ सर। तो फोर्स के वैल्यू मान लो कुछ रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर, जामीटर जो भी जाए, इंटू कॉस। अब कॉस कितना लेंगे सर, तो फोर्स, ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो ई एंगल वह कितना बनता है, 90 बनता है। तो कॉस कितना लेंगे, 90 डिग्री। और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बताए थे, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू बताया था कितना होता है, 0। तो इस केस में एफ एस हो जाएगा इंटू 0 हो जाएगा, तो एफ एस मल्टीप्लाई 0 कितना, 0। मतलब बाबू कोई भी भोला बाबू जो पोर्टर है, कूली है, अगर कोई लगेज लेके जा रहा है ना, लगेज लेके ऐसे करके जा रहा है, भोला ऐसे लेके जाता है ना जी। तो कहेगा बाबू ग्रेविटी के विरुद्ध में ये कितना वर्क कर रहा था, कोई वर्क नहीं कर रहा। क्योंकि ये जो उठैले भोला, इसको वजन भारी उठा रहा है। तो ये वजन इसको भारी क्यों लग रहा है, ग्रेविटी के कारण लग रहा है ना जी, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है ना, सर ग्रेविटी अभी नीचे खींचा। सोच रहा था। अब कुली इसको क्या कर रहा, ऊपर ठेल रहा। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट बाबू ये क्या कर रहा है, वर्क 0 कर रहा। क्यों सर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर। ग्रेविटी नीचे, आगे डिस्प्लेसमेंट किधर, इस डायरेक्शन में ना। तो बर्डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कुली के द्वारा 0 का 0, कोई वर्क नहीं कर रहा बेचारा, है ना। तो यही फिजिक्स का वर्क है बाबू।
आपको लगेगा कि वर्क हो रहा है, लेकिन नहीं होता, नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे वर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे वर्क क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बर्डन बाबू जीरो है ना, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव वाला समझो, है ना। कब निगेटिव होगा, है ना, कब निगेटिव होगा, है ना। तब बर्डन का वैल्यू जीरो भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है ना। ठीक। निगेटिव कौन केस में होगा जी। और बाबू इसमें देखो, एक केस और होगा बाबू जहाँ पे बर्डन क्या होगा, जीरो होगा। और एक आगो बोलो बाबू, और किस सिचुएशन में बर्डन जीरो हो सकता है। एक आगो और एग्जांपल बताओ बाबू, कौन बताएगा जी। एक तो जो कुली के केस। डिस्प्लेसमेंट। अरे मेरे लाल, एग्जाम्पल है कोई, माने जैसे कुली के केस में बर्डन क्या होगा सर, जीरो होगा। और ऐसा कोई एक आगो एग्जाम्पल है जहाँ पे बर्डन जीरो होगा, बोला। बोलो लिखे जल्दी सर जी। इसको। लिखे लिखोगे सर। क्या जी, लिखवाएं क्या जी, हद करता है जी, हम समझा रहे हैं, बोला लिखवा लिखवाएं के भी जी। बोर्ड पे लिखवाए सर। कहाँ कुछ लिखाएं जी। खाली यह लग में क्या। सब ऐसे लिखेगा। ये ये छोड़ो ना, ये ऐसे थोड़ी लिखा है, सुंदर से लिखेंगे। पहले ही बताओ, और कहीं सिचुएशन बाबू, कोई ऐसा मोशन बाबू जहाँ पे बर्डन जीरो होगा। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। कोई देखो भी बोला। ऑब्जेक्ट सिर पे लेके घूम रहा तो वहां पे जीरो होगा। क्या बोली। सिर्फ कोई भी अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपने सिर पे लेके चल रहा अगेंस्ट ग्रेविटी तो वहां पे जीरो होगा। हाँ तो ये तो एगो केस हो ही है क्या ना जी। अब वो कुली में हम कुली बने, चाहे है ना बाबू मेरे चाचा जी बने, कोई कुली बने, है ना, वो तो हमेशा सब केस के लिए ये हो ही गया। और एक आगो सिचुएशन, दूसरा एग्जांपल बताओ। वॉल पे सर, वॉल पे प्रेशर लगा। तब बॉल पे प्रेशर लगाएंगे, भोला ठीक है, बॉल पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बॉल पे मान लो दीवार को ढकेल रहे हो, तो उसमें वहां पे फोर्स तो लगा रहे थे, हिल नहीं रहा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो बर्डन क्या हो गया, जीरो हो गया। और है ना, कुली हो गया। और बाबू एक आगो और सोचो जी। देखो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट बाबू अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कल में, जैसे सैटेलाइट वगैरह हो गया, है ना, कोई भी चीज बाबू, मान लो आपका क्या है, सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट मेरा कैसे रोटेट करता है बाबू, सर्कुलर में रोटेट करता है। सैटेलाइट मेरा कैसे रोटेट करता है, बोला ऐसे रोटेट करता है ना, सर्किल में रोटेट करता है। ठीक। तो कोई भी चीज बाबू अगर सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे भी बर्डन जीरो। कैसे सर, समझाते हैं कैसे। देखो, कोई भी चीज बाबू अगर सर्किल में रोटेट कर रहा है, तो आपको बताया था बाबू, सेंटर की ओर एक क्या लगता है, फोर्स लगता है। सेंटर की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्किल में रोटेट कर रहा है बोला, तो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए, है ना, सैटेलाइट वगैरह हो जाए, है ना, सैटेलाइट वगैरह हो जाए बोला, इसी तरह से रहता है ना जी, है ना। तो इसका सेंटर, इसको सेंटर की ओर खींचेगा, तो सेंटर की ओर यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। ठीक। और डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखो, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे लेते हो, तो आपको बताए थे वो, सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी कैसे लेंगे, टेंजेंट लेंगे। किसी भी चीज में सर्किल में बाबू अगर आपको डायरेक्शन इंडिकेट करना है, तो टेंजेंट पाथ पे इंडिकेट करते हैं, टेंजेंशियल। इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दो। अगर यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना है, इस पॉइंट पे, है ना, तो यहाँ से टेंजेंट ड्रा कर दो। तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा। ये एंगल कितना बनेगा, 90 बनेगा, है ना। तो यहाँ भी बाबू सर्कुलर ऑर्बिट में अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो वहां भी बर्डन क्या होता है सर, जीरो होता है। क्यों सर। अरे मेरे लाल, फोर्स सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट पाथ के टेंजेंशियल लेंगे। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 90, थीटा की वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। तो जीरो मल्टीप्लाई समथिंग क्या हुआ, है ना, नथिंग। जीरो मल्टीप्लाई फोर्स इंटू नथिंग, है ना, कुछ नहीं मिलेगा, तो जीरो बर्डन होगा, है ना, जीरो बर्डन होगा, है ना। तो ये आपका सैटेलाइट हो गया, जैसे बाबू है ना। अब बाबू अर्थ हो, सन हो गया, है ना, बीच में क्या है, सन है ना, चारों तरफ अर्थ क्या करता है, अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है ना। तो सन क्या करता है, अर्थ को अपने सेंटर की ओर खींचता है। तो अर्थ पे फोर्स कैसा लगेगा, सेंटर को सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, है ना। ठीक है, इसका मोशन कैसा है, टेंजेंशियल हो गया। तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुल में रोटेट कर रहा है बाबू, तो उसके सेंटर की ओर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको कौन सा फोर्स कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो उस फोर्स के कारण बाबू आपका बॉर्डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि फोर्स सेंटर की ओर। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे, पाथ के टेंजेंट, पाथ के टेंजेंट। किसी भी सर्किल में डिस्प्लेसमेंट कैसे, डायरेक्शन कैसे निकालते हो, टेंजेंट निकालते हो ना जी। टेंजेंट निकालते हो, कहाँ भी निकाल, मान लो यहाँ पे निकाला, तो यहाँ पे टेंजेंट है, यहाँ पे ऐसे, है ना, ये 90 डिग्री है ना, ये टेंजेंशियल होगा, है ना। तो ये कितना होता है, बर्डन जीरो होता है ना। तो ये कुछ सिचुएशन में आपका पॉजिटिव हो गया, कुछ सिचुएशन में जीरो हो गया, नेगेटिव कौन सिचुएशन में होगा, ये आपको सोचना है। देखो,
नेक्स्ट बाबू एगो वैल्यू याद रखना बाबू, कॉस 90 बराबर 0 होता है। ठीक सर। और कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है भोला, कितना होता है? -1 होता है। ये याद रखना। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू cos 1, जैसे cos 90 की वैल्यू 0 होता है ना, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 डिग्री पर 1 होता है ना, उसी तरह से cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है ना। वैल्यू होता है cos 180 का वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। लिखना नहीं निको, समझने के समझना है बाबू, समझना है, बाद में लिखाएंगे, है ना। तो अब हमको ये बताओ बाबू, कौन से सिचुएशन में बर्डन निगेटिव हो जाएगा? तो जहां पे बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 180 डिग्री अगर बनेगा, तो वहां पे बर्डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब क्या सर, नहीं समझ में आ रहा है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है, देखो, है ना। सर आपको कॉस एक हम, सौ अस्सी माइनस वन होता है सर। हाँ cos 180 -1 होता है, आपको क्या डाउट है लिखवाए नहीं बोला? थे। लिखवाए नहीं नहीं थे। लिखवा। हाँ cos 180, इसीलिए तो अभी बोले बाबू कि cos 180 की वैल्यू क्या होगा? -1 होगा। याद कर लो इसको, है ना। टेबल में आपको 90 तक लिखाया गया है, टेबल में स्टैंडर्ड है 90 तक लिखा है ना, बाकी फिर आगे आप लोग पढ़ोगे। cos 180 की वैल्यू क्या होता है? -1 होता है ना। अब पॉजिटिव बर्डन हो गया सर, 0 हो गया। निगेटिव कौन सा सिचुएशन में होगा ये सोचना। बर्डन का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव 0 सब होता है, तो निगेटिव कौन सा सिचुएशन में होगा? तो जहां पे बाबू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री अगर बनेगा, है ना, मतलब क्या बाबू, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, शांति सुनो। अगर फोर्स इधर लग रहा है और ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, ठीक, नहीं हो सकता है कागो सिचुएशन? बताइए सर, बता रहे हैं कौन सा सिचुएशन होगा। ए बी हो गया। मान लो ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। अब फोर्स इधर लग रहा 5 न्यूटन का, फोर्स इधर लग रहा, आई मोशन कर रहा है इधर, नहीं हो सकता है जी। काहे नहीं हो सकता है बाबू? है ना, देखो मान लो कोई चर्चा किया है, हो सकता है सिचुएशन, क्यों नहीं हो सकता? है ना, ठीक। अब चर्चा किया है भोला, है ना। अब इसको आप 5 न्यूटन से पकड़ के इधर खींच रहे हो, है ना, पकड़ के खींचो। अब एक्सीलेटर देख के भोला, है ना, गाड़ी आगे बढ़ेगा, है ना। नहीं हो सकता। आप इधर खींच रहे हो और गाड़ी क्या बढ़ रहा है? आगे बढ़ रहा है। गाड़ी क्या हो रहा है? आगे बढ़ेगा, है ना। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, कि नहीं, 5 मीटर आगे हो गया। नहीं हो सकता जी, है ना। नहीं हो सकता, नहीं विश्वास होता बहुत, जाके खींचना गाड़िया को, है ना। कोई चलती गाड़ी को खींचो, वो आपको, है ना, आप उसको खींचो चाहे नहीं खींचो, लेकिन आपको जरूर खींच लेगा। तो आप इसको पकड़ के भोला, गाड़ी को आप पकड़ के बाबू रास्ते से जो भी रहे ना, गाड़ी को भोला आप पकड़ के इसको अपनी ओर खींच रहे हो, लेकिन गाड़ी क्या हो रहा है? इधर मोशन हो रहा। तो यहाँ पे बाबू डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स के बीच में कितना एंगल? 180 डिग्री। इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इधर क्या लग गया? फोर्स लग गया, तो एंगल कितना? 180 डिग्री। आज जैसे 180 डिग्री हो जाएगा तब बर्डन में क्या? एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री पुट करेगा, कॉस की वैल्यू कितना? 180 डिग्री पुट करेगा। इस सिचुएशन में अगर बर्डन निकालेगा बाबू, सारा पूछेंगे बाबू, बर्डन निकालेंगे, तो एफ इंटू एस इंटू कॉस 180 डिग्री, तो एफ एस, और कॉस 180 का वैल्यू कितना सर? -1। कॉस 180 का वैल्यू कितना? -1। -1 इंटू 180 करोगे तो -1 इंटू एफ एस करोगे तो -एफ एस आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या हो गया? बर्डन क्या हो गया? निगेटिव हो गया, है ना। तो बर्डन की वैल्यू आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसका रियल एग्जाम्पल कौन बताएगा? कौन सा सिचुएशन में होगा? कौन जिंदगी जी रहा है जी? आपको बाबू बताए थे फ्रिक्शन फोर्स, है ना। क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स? क्या होता है जी, बताओ बाबू। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है? मोशन के अगेंस्ट में। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगता है जी? सिंकू बोलो बाबू, अल्लाह शैतान बोलो नेगेटिव जी, फोर्स फ्रिक्शन के फोर्स ऑपोजिट। मोशन हाँ किधर के लग, देखो बाबू, मोशन के सूर्य, अपोजिट करो। सूर्य जब बाबू आपको स्टार्ट किए थे टाइम एंड मोशन, तो उस समय आपको सारा चीज बता चुके थे, बोले भी थे कि आगे भविष्य में यूज होगा। मान लो कोई गाड़ी है सर, नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता भोला, है ना। ये हो गया इसका चक्का, कि नहीं।
अब गाड़ी, एक गाड़ी इधर मोशन कर रहा है, गाड़ी क्या हो रहा है, इधर मोशन कर रहा है ना। तो इसका टायर में बाबू आज जो रोड पे सरफेस है भोला, है ना, टायर है तो बाबा रोड पे जो सरफेस है बोला, तो हमेशा जब भी, हमेशा कसम खा के याद रखना बाबू, को इसका वीडियो बंद है, कि जब भी कोई गाड़ी बाबू जिधर मोशन करता है, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। जैसे मान लो बाबू मेरे, ये गाड़ी इधर मोशन कर रहा है, हाँ सर कर रहा है सर, शांति से समझते चलना है। ये गाड़ी है भोला, और गाड़ी मान लो किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर अगर जा रहा है भोला, तो ये टायर इसके बीच में हमेशा इधर फ्रिक्शन लगेगा। ये जो चकवा है ना, ये जो सरफेस है यहाँ पे क्या होता है, कांटेक्ट होता है, वीडियो नहीं दिखाए थे जी, इंटरलॉकिंग होता है, सरफेस आपस में क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना खोल के, तो बहुत गड्ढा दिखाई देगा इसमें, बहुत, आप अभी ना स्मूथ लग रहा है बाबू, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बहुत गड्ढा होता। तो इसका गड्ढा और इसका गड्ढा, जैसे ये फिंगर है, ऐसे करके क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा, ऐसे करके क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है, ऐसे करके, है ना। वही फ्रिक्शन इंटरलॉक हो जाता है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना। अब ज्यादा फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, टूटता है, तो आगे मोशन होता है। तो अगर गाड़ी इधर मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा बाबू मेरे, समझना है, मोशन के अपोजिट। फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा आपका, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना, इधर, है ना, ये ध्यान देना। अगर इसको इधर मोशन करवा रहे हो, गाड़ी इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन उधर ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक क्रिएट होता है ना। जिधर आप इधर मोशन कर रहा था, एकदम पीछे था, मोशन के अपोजिट में कोई भी सरफेस रहे, है ना, अगर मान लो अब गाड़ी ऐसे पीछे चलने लगा, तो ये टायर पे फ्रिक्शन किधर, आगे की ओर। अगर पीछे जा रहा, आगे की ओर, आगे जा रहा है, तो पीछे की ओर, किधर, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में ध्यान रखना, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के क्या लगता है, अपोजिट लगता है ना। क्यों लगता है सर, क्योंकि सरफेस क्या होता है, इंटरलॉक होता है। यहाँ जो टायर है बाबू, इसमें बहुत सारे गड्ढे होते हैं, और सरफेस है, तो दोनों का क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। बताया था ना, वीडियो दिखाया था ना जी, शुरू में नहीं बताया था, वो इंटरलॉक होता है। तो ये हमेशा वो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा कहेगा बर्डन, बर्डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, है ना। इस पे, इस टायर पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, टायर पे फ्रिक्शन इधर होगा, और इसका मोशन क्या होगा, इधर होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इधर होगा गाड़ी का। तो बर्डन बाई, अगर इस केस में फ्रिक्शन निकालोगे, बर्डन बाई बाबू, बर्डन बाई बाबू फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर बर्डन कहेगा, है ना, समझते चलना। तो फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा अगर बर्डन करे, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे, फ्रिक्शन फोर्स है, आई इंटू डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है, आई इंटू कॉस। अब डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे जा रहा है, तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। दो फोर्स अगर एक एग्जैक्ट अपोजिट है बोला, अरे मेरे शैतान, ये लाइनमा के बीच में कितना एंगल बनेगा, एगो इधर जा रहा है, एगो इधर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। हाँ बाबू बोलिए, बाबू बोलिए, हाँ बाबू। अरे मैसेज करो ना, भेज देंगे, बोलिए, मैसेज कीजिए, भेज देंगे। हाँ, तो एगो फोर्स किधर लग रहा, इधर लग रहा, मान लो इधर फोर्स लग रहा, इधर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल कितना है ये दोनों के बीच में, एंगल कितना वो, 180 डिग्री है ना जी। तो यहाँ पे क्या धरेंगे, फिर फोर कॉस की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। कॉस की वैल्यू कितना धरेंगे, 180 डिग्री धरेंगे। तो कॉस 180 डिग्री अगर धरते भोला, तो कॉस 180 की वैल्यू कितना, माइनस में होता है, तो माइनस एफ एस हो जाएगा। मतलब एफ और एस की वैल्यू कुछ धरो यहाँ पे, है ना, फोर्स की वैल्यू कुछ अगर डिस्प्लेस वैल्यू आगे माइनस आ गया, तो इस केस में बर्डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा बर्डन क्या होता है, निगेटिव होता है ना। तो ये तीन सिचुएशन आपके, कब बर्डन पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, कब जीरो। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये आपका टॉपिक खत्म, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा देंगे। और फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, है ना, एनर्जी पढ़ेंगे, फिर पावर पढ़ेंगे, है ना। और यही सब है, ज्यादा कुछ नहीं। फिर कन्वर्जन ऑफ बाबू एनर्जी का, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है एक टॉपिक, वो है, यही खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। आपको बुक वाला पढ़ोगे, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बोला, चलो बाबू, तब इतना लिखना है, लिखिएगा कि कल लिखिएगा जी। कल। सर कर। हाँ, अच्छा, इतना भी अभी सोने से पहले रिवाइज कर लेना, इतना जो क्या क्या पढ़ा है इतना रिवाइज कर लीजिएगा। अब वीडियो बंद था जी, सिंको बोला, सर मेरा आपका कैमरा तो वीडियो। चालू है लेकिन मेरे को नहीं पता। अच्छा चलो, कोई दिक्कत नहीं, होता है वो कभी कभार। क्या बजे सोता है सिंकू,
सर ज्यादातर तो 11 बजे। सोच रहे हैं सुबह वाला बैच को बाबू शाम में कर देना, सुबह 5 से 6 है ना, तो उस बैच को शाम को 9 से 10 कर देते हैं का महीना के लिए, नहीं तो क्योंकि सुबह में बच्चा सब बस आते रहता है। तो शाम को जैसे 8 बजे तक हम लोग, 11 को टेस्ट था जी, 11 13 इसी कुछ था बोला लगता है। 11 को टेस्ट था सर। क्या चीज का टेस्ट था? ये अटेंडेंस टेस्ट। सर 11 हाँ बाबू बोलिए सर बाबू, क्या बोलते हैं, हाँ लोग बोलिए बाबू। आलोक नहीं